नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं और आज डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, भारत का भूगोल जिसे कहते हैं। यहाँ पर मैं हिंदी में समझाते जाऊँगा, साथ साथ में हिंदी में बोलते भी जाऊँगा। बाकी जो नोट्स आपको मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे, तो हिंदी जिनको लिखने हैं वो साथ साथ चाहे तो लिख सकते हैं इसमें। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो इंडिया है, ये गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट है, जो कि पहले पैंथलासा और पेंचिया के रूप में था। फिर फर्दर जो है डिवाइड होकर के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गया, जिसके बीच में 33 सागर आती है। और हमारा जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट है, जो कि नीचे से मूव होते होते धीरे सदर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट में आ गई। ओके, तो इसमें हम जो है टॉपिक शुरू करेंगे। आज का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा इंडिया की साइज़ एंड लोकेशन। ओके दोस्तों, साइज़ एंड लोकेशन होगा, जिसमें हम जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साइजेस एंड लोकेशंस, कहाँ वो इस्टेब्लिश है, कहाँ स्थापित है, कहाँ वो पाई जाती है। ओके, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। एक्चुअली हमारा जो भारत है वो नॉर्दर्न है हेमिस्फेयर में लोकेट करता है। इंडिया लोकेटेड एट नॉर्दर्न ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, राइट। तो पश्चिमी उत्तरी में। एक्चुअली बात क्या थी कि जो सॉरी पहले जो हमारा आता था अंगारा लैंड, फिर ये आता था गोंडवाना लैंड। अंगारा और ये गोंडवाना, जिसके बीच में जाता था 33 सागर। सॉरी दोस्तों, तो हम कहाँ थे? हाँ, वो कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड थी, जिसके बीच में 33 सागर थी। तो हमारा जो मेजरली इंडिया जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, जो प्रीवियसली सदर्न हेमिस्फेयर में इस्टेब्लिश था। बट धीरे धीरे ये जो गोंडवाना लैंड है ये टूटते गया और धीरे धीरे जो है ये ऊपर खिसक गया। तो अभी जो बेसिकली हमारा जो इंडिया है वो सदर्न हेमिस्फेयर से खिसक खिसक के अरबों करोड़ों साल के बाद ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ गया है। ओके, इसी वजह से अभी हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया लोकेटेड एट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ ईस्टर्न। ईस्टर्न इसलिए आता है कि अभी देखो, ये हो गई अपनी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इंडिया जो हमारी लोकेट करती है वो इधर लोकेट करती है, तो एक तो ये नॉर्थ हो गई, एक ये ईस्ट हो गई। तो इस साइड अपनी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इंडिया जो कि भारत वो एग्जिस्ट करता है अभी नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, तो हम लोग लिख लेंगे, आप लोग लिखते चलेंगे साथ साथ में कि इंडिया लोकेटेड एट नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इतना समझ में आया कि भारत को हम क्यों लिखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी ध्रुव में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी ध्रुव उत्तरी पूर्वी ध्रुव में, माफ़ी चाहूँगा, उत्तरी पूर्वी ध्रुव में इसी वजह से इस्टेब्लिश करती है क्योंकि हमारा जो भारत है वो इस तरफ लोकेट करती है, राइट। और ये हो जाती है अपनी नॉर्थ, ये हो जाती है अपनी साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। यहाँ पे इंडिया लोकेट करता है, जो कि ये रीजन होता है अपनी नॉर्थ ईस्टर्न। इसी वजह से इंडिया लोकेटेड एट नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, राइट। अभी बात अगर करते हैं इसकी अक्षांतर देशांतर की, तो भारत का जो लैटिट्यूड एक्सपेंशन है, अक्षांश एंड लॉन्गिट्यूड देशांतर, अक्षांतर एंड देशांतर, तो इसकी जो लैटिट्यूड एक्सपेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और वहीं पे बात करी जाए लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन विस्तार, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ओके, अभी ये कैसे हुआ तो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ये अपनी हो गई साइड्स, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट।
अभी इंडिया जो यहाँ पे लोकेट करती है ये हो गई अपनी नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो अपनी पार्ट बनेगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, और ये जो होगी अपनी 0 डिग्री पे होगी, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ओके, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे। अभी इसकी जो लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन मैंने बताया आपको 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ पे कहीं जो इंडिया की हमारी लास्ट केरल तमिलनाडु की पार्ट होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर कन्याकुमारी तक, ऊपर जम्मू कश्मीर की ऊपर होती है ना लद्दाख के पास, तो ऊपर जो आपकी होगी वो हो जाएगी 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, मतलब अभी जो जाएगी ये नॉर्थ में ही आएगी, सारी नॉर्थ की ही होगी। तो ये होगी अपनी लैटिट्यूड जो कि होगी 8 डिग्री 4 मिनट से, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पे। और इसकी जो लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन होगी वो जाएगी अपनी कितनी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, अभी ये कैसे गया, क्यों गया, इसको हम आपको विद फ़ोटो समझाएंगे। अभी हम आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे विद फ़ोटो। इसकी जो डायग्राम्स है, एग्जैक्ट डिग्री एंगल्स है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, उसके उसी में जो है एक्सप्लेन कर देंगे ताकि बेहतर चीज़ें क्लियर हो पाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो इसकी नॉर्थ की जो साउथ तक, जो नॉर्थ से साउथ तक की जो डिस्टेंस होती है ये हम देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडिया की, भारत जो रीजन हमारी कंट्री, उसकी एरिया कितनी जाती है। बात अगर करी जाए नॉर्थ से ईस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक या साउथ से नॉर्थ तक, तो वो होती है अपनी 3214 किलोमीटर। और वहीं पे ईस्ट से वेस्ट तक बात करें तो 2933 किलोमीटर। टोटल एरिया की अगर बात करें तो वो हो जाएगी आपकी, इसकी दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 3287263 किलोमीटर स्क्वायर, ये अपनी टोटल एरिया हो जाएगी। हालांकि ये जो है 3214 और 2933 ये आपकी लेंथ हो जाएगी। 3214 किलोमीटर जो है आपकी नॉर्थ से ईस्ट तक की लेंथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। और 2933 ये आपकी 2933, ये आपकी ईस्ट से वेस्ट तक, पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर की आपकी लंबाई हो जाएगी। और इन दोनों को मिला करके जब एरिया कैलकुलेट करेंगे भारत का तो वो हो जाएगी आपकी 328763 3287263 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है अपनी भारत की पूरी एरिया हो जाएगी। लेंथ और एरिया आपको समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ शुरू से। भारत जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लोकेट करती है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। इसकी लैटिट्यूड एक्सपेंशन जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे होता है। और लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होता है। इसी की लेंथ के बारे में बात कर लें तो नॉर्थ से साउथ, उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर जो इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 3214 किलोमीटर हो जाएगी। और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर अगर मापे तो 2933 किलोमीटर की लेंथ हो जाएगी। इसी को कैलकुलेट करें, एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगी 3287263 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। अब आपको ये सबसे पहले तो कैसे कैसे लोकेट हुआ वो हम आपको विद डायग्राम चीज़ें क्लियर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखिए, यह अपनी हो गई, अपने भारत की, इंडिया की मैप हो गई, जिसमें से एक मिनट, जिसमें से ये जो पार्ट हो जाएगी ये नॉर्थ की हो जाएगी और इधर हो जाएगी अपनी साउथ की। नीचे जूम कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इधर नीचे हो जाएगी साउथ की। ओके दोस्तों, तो ये जो अपनी पार्ट हो जाएगी ऊपर वाली नॉर्थ की हो जाएगी, नीचे वाली पार्ट अपनी साउथ की हो जाएगी, इधर अपनी वेस्ट की हो जाएगी, इधर ईस्ट की हो जाएगी। ओके, अब आइए डिग्री चैनल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपनी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होगी वो एक्सपैंड करेगी
लैटिट्यूड तो पहले एक्सपैंड करेगी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो अभी देखो नीचे मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा होता है जिसकी जो एक्सेस होती है वो 0 डिग्री पे होती है, और ये जो अपनी लास्ट पॉइंट है यहाँ पे ये हो जाएगी अपनी 8 डिग्री 4 मिनट। इसकी जो अपोजिट साइड हो जाएगी इधर से अब ऊपर की ओर ये हो जाएगी 37 डिग्री, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट। अब इस पॉइंट को कहते क्या है, तो अपनी जो नॉर्थ से साउथ की पॉइंट होगी भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री 6 मिनट पे सबसे लास्ट पॉइंट क्या होगा, तो सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे अपना इंदिरा कॉल होगा, इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट, और नीचे 8 डिग्री 4 मिनट पे होगी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो नॉर्थ से साउथ की ओर 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट पे इंदिरा कॉल 8 डिग्री 4 मिनट पे हो जाएगी कन्याकुमारी टू इंदिरा कॉल। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आई। तो नॉर्थ से साउथ की ओर अगर जब हम बढ़ेंगे तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 3214 किलोमीटर, और इसकी जो एंड पॉइंट होगी अपनी 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी, 37 डिग्री 6 मिनट पे इंदिरा कॉल। सो इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक की नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस 3214 किलोमीटर। ओके, चैनल्स आपको बता दिया मैंने, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब आइए चलते हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर। ये अपनी ईस्ट वाली पॉइंट, ये वेस्ट वाली पॉइंट। तो यहाँ सबसे लास्ट में जो चैनल बनेगा वो बनेगी 97 डिग्री 25 मिनट पे, और इधर बनेगा 68 डिग्री वेस्ट की तरफ, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात की तरफ। ओके, तो इधर 68 डिग्री 60 मिनट गुजरात की ओर जो अपना गौर माता, ये अपनी एंड पॉइंट होता है। गौर माता, गौर माता गुजरात में जो है पोरबंदर पे आपको देखने को मिलेगा, पोरबंदर गौर माता 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर ये गुजरात में हो जाएगी, गुजरात। और इधर 97 डिग्री 25 मिनट जो आपकी चैनल बनेगी ईस्ट में, ये किबिथू, किबिथू, किबिथू हो जाएगी 37 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पे। ओके, चीज़ें समझ में आ गई इतना कैसे कैसे हुआ। और इधर आपको नॉर्थ से साउथ की ओर 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस बनेगी, जिसकी इंदिरा कॉल पॉइंट से 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तक बनेगी। और इधर आपकी ईस्ट से वेस्ट की ओर जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2933 किलोमीटर की बनेगी, जिसमें से गुजरात की गौर माता पोरबंदर से लेकर के किबिथू बनेगा 97 डिग्री 25 मिनट पे। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो चलिए अभी पीछे चलते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे बाकी की चीज़ें। एक मिनट दोस्तों, ये बंद हो गया था। हाँ जी, आ गया। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ें इतना समझ में आ गया, चलिए अभी आगे चलते हैं। अब डिस्टेंस अपनी क्लियर हो गई, नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर, इसकी एरिया 3287263 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसकी लैंड के बारे में बात करते हैं कि मेन लैंड जो भूमि है और जो पानी से लगा हुआ भूमि है वो कितना है। मेन लैंड जो हो जाएगी नॉर्दर्न पार्ट हो जाएगी भारत की, और कोस्टल बाउंड्री जो हो जाएगी, कोस्टल लैंड जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी सदर्न पार्ट इंडिया की। तो बात करें अगर लेंथ ऑफ लैंड्स की, तो मेन लैंड की जो लेंथ हो जाएगी उसकी बाउंड्री आपकी हो जाएगी 5200 किलोमीटर की, और वहीं पे कोस्टल बाउंड्री हो जाएगी अपनी 7516.6 किलोमीटर। अभी देखने वाली चीज़ ये है
कि ये जो कोस्टल बाउंड्री अपनी होती है, ये भारत की जो कोस्टल बाउंड्री होती है, और इसमें से जो 7,516.6 किलोमीटर है, इसमें से अपना इंडिया की कोस्ट तो आएगी कोस्टल बाउंड्री, साथ साथ में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी बाउंड्री आती है, तब जा कर के 7,516.6 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री अपनी बनती है। अगर सिर्फ भारत की बात करें, इधर अंडमान निकोबार इधर लक्षद्वीप जो है, इस दोनों को अगर हम छोड़ दें और सिर्फ भारत की बात करें, तब जो अपनी बाउंड्री जाएगी कोस्टल बाउंड्री, वो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर। और जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को जोड़ेंगे, तब जाके बाउंड्री आएगी कोस्टल की 7,516.6 किलोमीटर। ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी जाएगी इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार कोस्टल बाउंड्री, तो 7,516.6 किलोमीटर, नहीं तो ऐसे नॉर्मल पूछे तो 6,100 किलोमीटर। इतना चीज़ समझ में आया दोस्तों? तो हम क्या चेक कर रहे थे कि हाँ, अभी बात अगर आए सिर्फ इंडियन कोस्टल की, एक्चुअली इंडिया में तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आती है, बट स्पेशली इंडियन पार्ट की बात करा जाए, तब जो अपनी बाउंड्री बनेगी कोस्टल, वो बनेगी 6100 किलोमीटर ओनली, और इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार टोटल बताए तब आपको बताने हैं कि 7,516.6 किलोमीटर कोस्टल बाउंड्री अपनी बनेगी भारत की। और मेन लैंड की जो बाउंड्री बनेगी वो बनेगी 5,200 किलोमीटर के। टोटल लेंथ इन लैंड बाउंड्री, जो मेन लैंड होती है ऊपर वाली पार्ट जो बनेगी नॉर्दर्न पार्ट, वो बनेगी आपकी 15,200 किलोमीटर की। और कोस्टल बाउंड्री कितने की बनेगी, सिर्फ इंडिया की बात करें एक्चुअली में, तो 6,100 की। इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर की। अब कि जो कोस्टल बाउंड्री बनेगी उसमें टोटल कितने स्टेट्स आते हैं, तो इसमें टोटल 9 स्टेट्स आते हैं। पहला होता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर वेस्ट बंगाल। ओके, अभी बात करें गुजरात की, तो गुजरात की और महाराष्ट्र की और गोवा की, केरला की और कर्नाटका की, ये जो अपने 5 स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये जो 5 स्टेट हैं, ये पड़ते हैं अपना अरबियन सागर की तरफ। और इधर जो आता है अपना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये पड़ता है वे ऑफ बंगाल की खाड़ी के तरफ। तो गुजरात की जो कोस्टल लैंड हो जाएगी बाउंड्री इसकी, ये हो जाएगी 2,340.62 किलोमीटर। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 877.97 किलोमीटर। वहीं गोवा की बात करें तो 193.95 किलोमीटर। फिर कर्नाटका की 343.30 किलोमीटर। फिर केरला की 600.15 किलोमीटर। ओके, फिर अगर तमिलनाडु की बात करें तो 1,068.69 किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1,053.07 किलोमीटर। फिर ओडिशा की बात करें तो 574.71 किलोमीटर। फिर वेस्ट बंगाल की बात करें तो 721.02 किलोमीटर। इन टोटल को जोड़ने के बाद जो आपकी कैलकुलेशन बैठेगी वो बैठेगी 6,100 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल यहाँ पे जो स्टेट्स आए हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 स्टेट्स आए हैं ये इंडियन पार्ट वाले स्टेट्स आए हैं। और अंडमान निकोबार इसको छोड़ करके आपकी इसको छोड़ करके ये 9 स्टेट्स आए। अंडमान निकोबार अभी इंक्लूड नहीं किया हम लोगों ने। ये जो टोटल जो है अभी आपके इंडियन स्टेट्स हैं, जो कि 9 इंक्लूड करता है आपका एग्जिस्ट वो लाई करता है। अब यहाँ पे टोटल 9 स्टेट्स की जो कोस्टल बाउंड्री मिला के सारे को अगर जोड़ेंगे तो टोटल आपकी आ जाएगी 6,100 किलोमीटर कोस्टल बाउंड्री आपकी इंडिया की। ओके, जब इंक्लूड करेंगे अंडमान निकोबार तो 7,516.6 किलोमीटर की आ जाएगी बाउंड्री। ओके, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये सारे स्टेट आपके अरबियन सी में एग्जिस्ट करेंगे। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट ऑफ बंगाल, ये आपके सारे कोस्टल एरिया जो है वे ऑफ बंगाल की तरफ एग्जिस्ट करेंगे। और ये आपकी वेस्टर्न पार्ट में हो जाएगी, ये आपकी ईस्टर्न पार्ट में हो जाएगी। वेस्टर्न कोस्टल
रीजन बाउंड्री, ये आपकी ईस्टर्न कोस्टल रीजन बाउंड्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेबरिंग कंट्री का पढ़ने से पहले हम एक बार और समझ लेते हैं कोस्टल का जो अपना बाउंड्री बनता है वो कैसे कैसे और किधर किधर से बनता है, ताकि हमें जो है समझने में और चीज़ें याद रखने में आसानी हो। ओके, आइए। इंडियन मैप। ये देखिए दोस्तों, एक बार ये चेक कीजिए। स्क्रीन राइट, होल्ड ऑन 1 मिनट। स्क्रीन राइट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अपना गुजरात का पार्ट, ये इतना गुजरात हो गया। फिर इधर आपका ये गोवा हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट, इसमें सही नहीं दिख रहा है। यस दोस्तों, यहाँ दिखेगा आपको। ये अपनी रीजन हो गई गुजरात की। फिर यहाँ से इतना महाराष्ट्र की। फिर इधर यहाँ कर्नाटका की। फिर इधर यहाँ केरला की, और ये छोटा सा पार्ट गोवा की। तो वेस्टर्न रीजन में जो अपने 5 स्टेट जाएंगे अरबियन सागर में कोस्टल की, वो जाएगी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर केरला। ओके, और इधर से अपनी चला जाएगा ईस्टर्न रीजन में, जो वे ऑफ बंगाल की तरफ ड्रेन करेगा, वो जाएगी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। चीज़ें इतना समझ में आ गई। इधर 5 स्टेट, इधर 4 स्टेट। इधर कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ओके, एक बार और रिपीट करेंगे ताकि चीज़ें अच्छी क्लियर हो पाए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। वेस्टर्न में जो अरबियन सागर में ड्रेन होगा, फिर कनेक्ट होगा। फिर इधर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इधर से 4 जो कि ईस्टर्न कोस्टल रीजन में आ जाएगी। इतना चीज़ें समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अपना नेबरिंग कंट्री कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेबरिंग कंट्री ये रहा। ओके, नेबरिंग कंट्री कंटिन्यू करते हैं। स्टेट विद नेबरिंग कंट्री बाउंड्री जो है नेबरिंग कंट्री से, पड़ोसी देश से जो अपना भारत की बाउंड्री बनती है, उसके अपने जो भारत के कितने राज्य है और उसके कितने नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी राज्य है जिसके साथ सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, वो उसकी बात कर लेते हैं। पहला पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो बाउंड्री बनती है अपने भारत के राज्यों से, वो बनती है सबसे पहले तो गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर पंजाब से, फिर जम्मू कश्मीर से। पाकिस्तान की बाउंड्री गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ओके, पाकिस्तान की बाउंड्री याद रहेगी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। फिर अब बात आता है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की बाउंड्री सिर्फ ऊपर कॉर्नर में लद्दाख से बनता है। ओके, तो अफ़गानिस्तान की बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से बनती है। पाकिस्तान की बाउंड्री गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अफ़गानिस्तान की लद्दाख से। नेपाल की बाउंड्री हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल की हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश।
अब चीज़ें देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको सेम देखने को मिलेगा कि आपको नेपाल की बाउंड्री, भूटान की बाउंड्री और चाइना की बाउंड्री, इन तीनों कंट्री की बाउंड्री आपको सेम ही मिल जाएगी। नेपाल, भूटान और चाइना जो अपने पड़ोसी देश है, इसकी बाउंड्री आपको सेम मिल जाएगी। नेपाल की भी बाउंड्री आपको हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। भूटान की भी बाउंड्री आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और चाइना की भी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन चारों स्टेट्स की जो बाउंड्री अपने पड़ोसी देश के साथ जो बनती है, वो बनती है नेपाल, भूटान, चाइना के साथ। तो नेपाल, भूटान, चाइना के साथ बनने वाले भारत के राज्यों की बाउंड्री किसके साथ है, कौन कौन से राज्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ओके, चीज़ें याद रहेगी। अब चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है वेस्ट बंगाल की बाउंड्री बनती है, असम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर मिजोरम। वेस्ट बंगाल की बाउंड्री, सॉरी, बांग्लादेश की बाउंड्री वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। वहीं पे म्यांमार की अगर बात करें तो फिर बनता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार की किसके साथ बाउंड्री बनेगी, भारत के किन किन राज्यों के साथ? तो म्यांमार देश की बाउंड्री भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इन 4 राज्यों के साथ बाउंड्री बनती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, वही चीज़ें आ गई कि इंडियाज़ मेन लैंड, भारत की मुख्य भूमि, सदर्न मोस्ट, ऊपर वाली सदर्न मोस्ट पॉइंट, विदाउट अंडमान निकोबार, विदाउट अंडमान निकोबार, टिल ओनली कन्याकुमारी। अंडमान निकोबार को छोड़ के सिर्फ कन्याकुमारी तक जो आपकी चैनल बनती है वो बनती है 8 डिग्री 4 मिनट सदर्न पॉइंट पे। और नॉर्थर्न पॉइंट पे कितना बन जाता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, नॉर्थ पॉइंट पे बनेगा 37 डिग्री 6 मिनट, साउथ पॉइंट पे बनेगा आपकी 8 डिग्री 4 मिनट। हालांकि दोनों को ही हम नॉर्थ पॉइंट ही बोलते हैं वर्ल्ड के मैप से, बाकी इंडिया के मैप से साउथ और नॉर्थ हो जाती है। अगर अंडमान निकोबार दोनों को इंक्लूड करेंगे तब आपकी टोटल बाउंड्री बन जाएगी 7516.6। अगर इसको छोड़ के करेंगे तो 6100 किलोमीटर ही बनेगा। अब अंडमान निकोबार दोनों को इंक्लूड करते हैं तब जो अपनी लास्ट इंडिया की जो डिग्री चैनल जाता है वो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट। क्यों? क्योंकि इधर अपनी अंडमान निकोबार है और इधर अपनी लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से वो थोड़ा सा ये अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो कन्याकुमारी एग्जिस्ट करती है उससे अंडमान निकोबार की कुछ डिग्री जो है वो नीचे तक जाती है, जिसके वजह से अपनी भारत की जो लास्ट, अगर इंक्लूड करेंगे कन्याकुमारी को, सॉरी अंडमान निकोबार को भी, तो 6 डिग्री 45 मिनट पे जा कर के रुकेगा। ओके, ये थोड़ा सा गलत है, 37 डिग्री 6 मिनट की आएगी। चलो, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो वर्ल्ड के आधार पे ये 0 डिग्री के बाद एक जो ऊपर जाती है वो होती है 23.5 डिग्री पे। 23.5 डिग्री पे अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जिस्ट करता है। ओके, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर जा कर के मिजोरम। झारखंड, सॉरी, गुजरात, फिर राजस्थान, ऐसे इधर गुजरात, फिर इधर राजस्थान, फिर इधर मध्य प्रदेश, फिर इधर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। टोटल 8 स्टेट से जा कर के जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो चैनल्स होती है वो होती है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पे पूछे कौन सी रेखा पास करती है, तो 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है, जो कि अपने भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके,
अगर इसको शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो GRMCJWTM, ये याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, भारत के पूर्वी उत्तरी राज्य, पूर्वी उत्तरी राज्य, ये अपनी पूर्वी उत्तरी राज्य हो जाएगी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा आ जाएगी। और ये इसको जो है 7 बहनें, 7 सिस्टर स्टेट भी कहते हैं। इसका जो ब्रदर भाई बोला जाता है उसे सिक्किम को बोला जाता है। क्यों, ये भी समझा देते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ हम चेक करते हैं। 7 बहनों का एक भाई जो सिक्किम जिसे कहते हैं, वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, एक मिनट, स्क्रीन राइट कर लो, स्क्रीन राइट। यस, तो यहाँ 7 बहनों का एक भाई सिक्किम यहाँ दिख जाएगा आपको। बाकी 7 बहनें कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इधर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, फिर इधर मणिपुर, फिर इधर मिजोरम, फिर इधर त्रिपुरा। कितने हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और बचा एक असम। ये जो बीच में है ये असम, और एक ये मेघालय। कितने हो गए? 1 अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, असम 6, मेघालय 7। तो इसे 7 सिस्टर्स स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे आसपास हैं और सब के सब जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। किसके? इंडिया के। पूछेगा इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर इंडियाज़ 7 सिस्टर स्टेट, तो 7 सिस्टर स्टेट में जो आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा आता है। अब ये ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं सिक्किम को, जो कि यहीं भूटान से बाउंड्री बना करके पास में ही आपको दिख जाएगा सिक्किम। तो ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट कौन हो जाएगा? सिक्किम। ओके, अब चलते हैं आगे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पे। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पे, एक मिनट। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अभी देखो, लक्षद्वीप जो अपनी लोकेट करती है वो साउथ वेस्ट इंडिया में लोकेट करती है, और लक्षद्वीप जो है अरेबियन सागर में भी लोकेट करती है। राइट, भारत के जस्ट वेस्ट में अरब सागर है, जिसमें अरब सागर में ही लक्षद्वीप एग्जिस्ट करती है। और लक्षद्वीप के टोटल 36 आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप जो है टोटल 36 आइलैंड से, छोटे छोटे आइलैंड से मिल के बने होते हैं, जिसे हम लक्षद्वीप को इसलिए हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी कहते हैं। तो लक्षद्वीप में पूछे टोटल कितने आइलैंड्स हैं, तो लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं। और ये कहाँ लोकेट करता है? तो ये लोकेट करता है भारत के पश्चिम में। भारत के पश्चिम में, पश्चिम में कहाँ? तो पश्चिम में भारत के साउथ पश्चिम में, मतलब दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में। तो लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन इंडियाज साउथ वेस्ट रीजन इन अरब सागर, एंड इट हैज़ टोटल 36 आइलैंड्स। टोटल 36 आइलैंड्स है। इसकी टोटल एरिया की बात करें हम तो वो 32 किलोमीटर स्क्वायर की इसकी टोटल एरिया होती है। राइट, अब इसमें कुछ चैनल्स हैं, चैनल्स की बात करें तो ये हो जाएगी अपनी 9 डिग्री चैनल जो होती है। ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड किसका है? ये इंटरसेक्ट करता है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। अगर बात करें कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। और लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड है, इसलिए लक्षद्वीप को ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी कहा जाता है।
और लक्षद्वीप कहाँ लोकेट करता है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम एरिया में, साउथ वेस्ट एरिया में जो है अरब सागर में लक्षद्वीप इस्टेब्लिश है। और इसकी टोटल एरिया कितनी हो जाती है, तो 32 किलोमीटर स्क्वायर होती है। अब अंडमान निकोबार, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसमें टोटल 572 आइलैंड है। अंडमान निकोबार में टोटल 572 आइलैंड्स और लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं। अंडमान में 572, लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड। वहीं अंडमान की एरिया बात करें अंडमान निकोबार की, तो ये है 8250 किलोमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्स 8250 किलोमीटर स्क्वायर अंडमान निकोबार की टोटल एरिया है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो वो 32 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है। और अंडमान निकोबार भारत के साउथ ईस्ट रीजन में उत्तर पूर्व तरफ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। और वहीं लक्षद्वीप जो है भारत के साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, अरब सागर में। और अंडमान निकोबार भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, जिसमें टोटल 572 आइलैंड्स है और 8250 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया है। अब अंडमान निकोबार में क्या है कि 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल शुरू से देखते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, ये लक्षद्वीप का हो गया। अब 10 डिग्री चैनल जो है भारत में अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इतना चीज़ें याद रहेगा। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक, अब कुछ नोट्स लिख लेंगे हम, नोट डाल के कि इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब भारत की जो टोटल भूमि है वो विश्व की टोटल भूमि के 2.4% के बराबर है। ओके, तो भारत की भूमि जो है विश्व की भूमि का 2.4% है। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. Okay, अब इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत पूरी दुनिया में 7th लार्ज कंट्री है। तो भारत जो है पूरी दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। कैसे? पहले नंबर पे रसिया आता है जिसकी एरिया 170,98,242 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें परसेंटेज देखा जाए तो 11% की होती है। पूरे दुनिया की परसेंटेज में, भूमि परसेंटेज में रसिया जो है वो 11% भूमि शेयर करता है। अभी कनाडा में 99,84,670 किलोमीटर स्क्वायर जो कि 6.11% है। फिर चाइना 970,691 किलोमीटर स्क्वायर जो कि पूरे दुनिया का 6.30% भूमि शेयर करता है। ओके, तो चाइना जाता है 970,6961 जो कि पूरे विश्व की कुल भूमि का 6.30% अपना भूमि शेयर करता है। अभी यूएस जो अमेरिका है उसकी जो टोटल लैंड है 9372610 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से ये पूरी भूमि का 6.14 विश्व की पूरी कुल भूमि का 6.14% जो है भूमि साझा करता है। फिर ब्राज़ील आता है 5वें नंबर पे, इसका है 8515767 5.61%। फिर ऑस्ट्रेलिया 7692024 5.16%। फिर आता है 7वें नंबर पे इंडिया, जिसकी टोटल भूमि पूरे विश्व की भूमि क्या 328,759, मतलब 32,87,590 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 32,87,590 किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत की कुल भूमि है, जो कि पूरे दुनिया का अप्रॉक्स 2.4% अप्रॉक्स पूरे दुनिया का कुल भूमि का 2.4% जो है भूमि भारत का शेयर होता है। कितना? 32,87,590 किलोमीटर स्क्वायर। और वहीं अभी बात करा कि भूमि में मतलब
लैंड में, तो लैंड में नंबर 1 पे आता है रसिया और 7th पे आता है इंडिया। और वहीं पॉपुलेशन की बात करी जाए, पॉपुलेशन पे, तो वो फर्स्ट पे इंडिया आता है, लिख लेंगे ये भी। लैंड की बात करा जाए तो नंबर 1 पे रसिया आता है, इंडिया 7th पे आता है। पॉपुलेशन में फर्स्ट पे इंडिया आता है। ओके। अब भारत की जो सदर्न भूमि है, सदर्न पार्ट है, यानी कि नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट है भारत की, इधर भारत की जो सदर्न पार्ट है वो 22 डिग्री चैनल के बाद, भारत में 22 डिग्री चैनल जो लाइन क्रॉस करती है भारत से सदर्न पार्ट में, तो 22 डिग्री चैनल जो है नॉर्थ की लैटिट्यूड, वहाँ से साउथ की ओर बढ़ने पे जो भारत है वो टेपर होने लगता है, मतलब तिरछा होने लगता है, नुकीला शेप में आने लगता है। तो वही यहाँ मेंशन कर रखा है, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ latitude India begins to taper and extend towards the Indian Ocean। अभी यहाँ पे अरबियन, यहाँ पे वेस्ट ऑफ बंगाल और यहाँ पे इंडियन ओशन नीचे। तो 22 डिग्री चैनल के बाद जो है भारत टेपर होने लग जाता है और यह हिंद महासागर की ओर जाने लगती है। ओके। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय। ओके, कल यहाँ से शुरू करेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।